नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम। मैं हूं आपके साथ अंशिका। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम एक बार फिर प्रकृति पर बात तो करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट का एक बहुत अहम, बहुत खास मैसेज हम सभी लोगों के लिए है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ उपस्थित है संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और उनके साथ हमारी बहुत खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत स्वागत है आप दोनों। राम नारायण राम। तो प्रेसिडेंट, उससे पहले हम आगे बढ़ें कि प्रकृति के बारे में समझें। आपने हमें बताया था कि एक बहुत ज़रूरी मैसेज आपको, हम सभी को, हमारे व्यूअर्स को देना है, तो प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। हमारा दिल की बात बताता हूँ। यहाँ बैठ के एक आवाज़ आया विवेक से। बीवी की हमारा अल्लाह खुदा गॉड है, ईश्वर है, सब कुछ है। तो सबको, दुनिया का, अखा दुनिया को, पृथ्वी को, वर्ल्ड को, 800 करोड़ आदमी को हम ये बताना चाहते हैं। दिवाली का दिन 31 अक्टूबर थर्सडे रात 11:30 का ऊपर हम सबका साथ, हमारा मन को आप लोग को साथ जोड़ना चाहती है। हमारा दिल मन आप लोग का मन का साथ एक करके करना हमारा काम है, हम करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़िए और राम नाम 10 मिनट जप तप करिए, करके देखिए कितना कुछ आपको मिलेगा। जिसका जिसका जो जो समस्या है, कोई बीमारी है, अभाव है, कमजोरी है, पैसा नहीं है, शादी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अंधेरा ही जीवन है, हम उजाला में लेके जाएंगे, ये गारंटी है। राम नारायण। तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा, तो हिंदी से 31 अक्टूबर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रात के 11:30 बजे, जो कि थर्सडे है, उस दिन हम सब साथ में अपने अपने घरों में, अपनी अपनी जगह में बैठ के हम 10 मिनट तक राम नारायण राम का जाप करेंगे। और प्रेसिडेंट हमारे साथ, उनका कहना है कि कॉर्डलेस होके वो हम सब के साथ जुड़ेंगे। तो ये करिश्मा तो हमें शायद छोड़ना नहीं चाहिए, ज़रूर हमें साथ में जुड़ना चाहिए। Only 10 minutes। जी, तो आपका ज़्यादा समय भी यहाँ पर हम नहीं मांग रहे हैं, प्रेसिडेंट नहीं मांग रहे हैं, बस 10 मिनट मांग रहे हैं आपके, और वो भी आपके ही अच्छे के लिए, सो दैट हम हायर अपने जो हमारी हायर सेल्फ्स हैं, हम उनसे जुड़ सकें, उनसे कनेक्ट हो सकें और विवेक को सुन सकें। प्रेसिडेंट, एक बार फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति के स्वरूप के बारे में, प्रकृति के बारे में, और प्रकृति की भूमिका हमारे जीवन में क्या रहती है, इसको आप बहुत सुंदर तरह से हमें समझा रहे हैं। बांग्ला में आप समझा रहे हैं, मैम हिंदी में अनुवाद बड़ा सुंदर करके हमें समझा रही हैं। दोनों ऑडियंस हमें बहुत सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से बैठे हुए हैं। तो ज़्यादा समय मैं नहीं लेती हूँ, मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ आप बताएँ। ভিলেজের সমস্ত মানুষ, বাঙালি যারা, তারা বাংলাতে শোনার জন্য আমাকে ওভার টেলিফোনে অনুরোধ করেছে, তাই আমি বাংলা বলছি, উনি হিন্দি বলছে। বলুন। एक्चुअली वेस्ट बंगाल से काफ़ी फ़ोन आए हैं प्रेसिडेंट को, वेस्ट काफ़ी बंगाल, ग्राम, त्रिपुरा, आसाम, त्रिपुरा से भी और असम से भी, कि जो लोग हिंदी ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि आप थोड़ा सा बंगाली में भी करिए। लेकिन ये प्रोग्राम तो बहुत से लोग देखते हैं, तो प्रेसिडेंट के दिमाग में ये बात आया कि इनके विवेक से, कि इस तरह से बंगाली और हिंदी में हम दोनों तरह से करें कि हर कोई समझ सके कि इनके क्या विचार रखना चाहते हैं। তো আমি বলতে চাইছি, যদি আপনারা আপনাদের মানুষের তৈরি করা ধর্ম, বাবা মার ধর্ম ছাড়তে পারছেন না, আমার তাতে কোনো ক্ষতি নেই, লোকসানও নেই, লাভও নেই, কিন্তু আপনারা কি করতে হবে সেটা আমি বলবো। বলুন। अगर आप अपना धर्म, जो कि आपने पैदा होते ही अपने परिवार में देखा है, जो आपके माता पिता जिस धर्म को मानते आए हैं, आप भी वो मान रहे हैं, अगर वो आपसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, किसी भी वजह से आप उनमें जकड़े हुए हैं, तो कोई बात नहीं, अभी आप ऐसा ही चलने दीजिए, ना उससे हमें कोई नुकसान है ना फ़ायदा है। उसके आगे आपको क्या करना है वो प्रेसिडेंट अभी आपको बताएंगे। আমরা প্রতিদিন একই ব্যঞ্জন, একই খাবার, একই খাদ্য খাই না। সেই জন্য ধর্মের যে খাদ্য, তার সাথে আমাদের ধর্মের যে কনসেপ্টটা, প্রকৃতির কনসেপ্ট, প্রকৃতিকে নিয়ে যার আমাদের ধ্যান ধারণা, সেটা আপনারা গ্রহণ করুন।
हम जैसे रोज ही एक ही व्यंजन नहीं खाते हैं, अलग अलग व्यंजन हमें खाना पसंद है, तो इसी तरह से आपका जो धर्म है उसको भी रखिए और जो प्रकृति का धर्म है अभी उसको भी साथ में लेके हम चल ही सकते हैं। আমাদের ঘরে নর্থ বেঙ্গলে আমি একটা বাড়িতে বসেছিলাম, একজন ভিখারি ভিক্ষুক এসে বলছে ভিক্ষাং দেই। তখন ওই ঘরের কাজের মেয়েটা এসে বলছে ভিক্ষে টিকে দেবো না, ছাই দেবো, বেরো। ও বলছে তাই দে মা, ছাই দে, তোর অভ্যাস হোক, হাত আসুক। प्रेसिडेंट का एक अनुभव वो शेयर कर रहे हैं। वो नॉर्थ इंडिया में किसी घर में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे जैसे भिक्षा मांगने भिक्षुक आते हैं, तो कोई आए होंगे और तो उन्होंने भिक्षा के लिए कहा, प्रार्थना करी। तो घर में जो काम करती है मेड, उसने बाहर आके बोला तुम जाओ यहाँ से, कोई भिक्षा नहीं मिलेगी, हम तुम्हें राख दे देंगे, जो राख होती है अंगीठी का, ऐसे कहने के लिए। तो भिक्षुक ने कहा कि तुम चलो वही दो, देना तो शुरू करो, तुम्हारे हाथ से कुछ तो निकले। সেই জন্য আপনাদের পূর্বের ধর্ম বজায় রেখেও প্রকৃতি আদি অনাদি ধর্মকে পালন করতে পারবেন। तो शुरुआत करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने धर्म को रखें, जो भी आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी जाति से हैं, उसको मानते हुए भी प्रकृति के धर्म को माना जा सकता है। প্রকৃতিকে ছাড়া আমরা কি কেউ বাঁচবো, এইটা তো অন্তত বিবেচনা করুন, নিজে নিজের বিচারক হন। प्रकृति के बिना हम नहीं एक पल भी नहीं जी सकते। कम से कम ये विचार अपने मन में लाइए, इसके बारे में सोच विचार करिए कि प्रकृति है तो हम हैं, और हम हैं तो हमारे साथ हमारा धर्म जुड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप खुद समझिए कि आगे आपको क्या करना है। বাচ্চারা প্রথমেই হামাগুড়ি দেয়, তারপরে হাঁটে, তারপরে দৌড়ায়। তো আপনারা আগে আপনাদের ধর্ম নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করুন, আর আমাদের প্রকৃতির ধর্মটাকে নিয়ে হামাগুড়ি দিন। प्रेसिडेंट का ये कहना है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो पहले वो चलना नहीं जानता, फिर धीरे धीरे चलता है, क्रॉल करता है, फिर खड़ा होके एक एक कदम करके चल के तभी तो भागना शुरू करता है। तो अभी हम सब लोग अपने धर्म के साथ भाग रहे हैं, जो जो मैन मेड धर्म है उनके साथ भाग रहे हैं। ठीक है, आप वो अपनी दौड़ बनाए रखें अपने अपने मैन मेड धर्म के साथ। और जो प्रकृति का धर्म, जो प्रेसिडेंट कहते हैं हर एपिसोड में, इनका ये कहना है कि प्रकृति के धर्म को माने, कम से कम उसको वो पहली स्टेज पे लेके आए, कम से कम क्रॉल करे उसको लेके, जो बच्चा पहला स्टेज होता है। ওই ধর্মে অ ক খ এবিসিডি তো পাঠ করুন। प्रकृति का जो धर्म है कम से कम उसकी ABCD से शुरू करें। और जो आपने मैन मेड धर्म को अपने अंदर इस तरह से बसा रखा है कि आप छोड़ने से अभी डर रहे हैं, अभी उसको रखिए अपने पास और इसका ABCD से पढ़ाई शुरू करिए। প্রকৃতি का पढ़ाई, जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति का धर्म है। आप खुद আপনাদের সবারই বুঝ জ্ঞান আপনি আপনি বলে দেবে বিবেক থেকে যে আপনি অতীত আর বর্তমানে কি কোন জায়গায় আছেন। आप एक बार इसको मान के देखिए, और कहीं ना कहीं एक दिन में तो कोई बदलाव आ नहीं सकता, कोई रॉकेट साइंस ये है नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपके मन में ये बदलाव आएगा कि जब आपको कभी ना कभी ये समझ में आएगा कि ये जो मैन मेड धर्म हम इतने पीढ़ी दर पीढ़ी मानते आ रहे हैं, और जो कि प्रकृति का धर्म है, प्रकृति का नियम है, वो खुद आपको ही सोचना है, क्योंकि आपको अपने विवेक की आवाज़ सुननी है कि फाइनली हमें क्या चाहिए और हमें किस रास्ते पे चलना है। প্রত্যেকটি মানুষ এক একটা যন্ত্র যন্ত্রী, সেই যন্ত্রীটার পাইলট নিজেকেই হতে হবে। हर इंसान खुद ही एक यंत्र है, और इस यंत्र को आगे चलाना, उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना, उसका स्टीयरिंग तो आपके और मेरे अपने हाथ में है। আমরা যাতে আমাদের নিজেদের মঙ্গল কামনা করি, ভালো চাই, সেই দিকে 24 ঘন্টার মধ্যে 2 ঘন্টা সময় নিজেদের জন্য ব্যয় করুন। एक्चुअली हर इंसान अब इस तरह से भाग रहा है जिसको कि हम रैट रेस कहते हैं।
भागने में लगा है लेकिन कुछ नहीं पता किधर भागे चले जा रहे हैं। तो 24 घंटों में से कम 2 घंटे तो अपने लिए रखिए, अपने लिए मेडिटेशन के लिए, विचार के लिए। थोड़ा अपने विवेक से बात करें कि हम जो कर रहे हैं पहुँचेंगे कहाँ, ये दौड़ हमें लेके किस तरफ जा रही है, कहाँ हमें रुकना है, कहाँ रुक के मुड़ना है। तो कम से कम ये विचार करना अब ज़रूरी है। নিজেরা প্র্যাকটিক্যাল এই প্রকৃতি ধর্মটাকে গ্রহণ করুন এবং আপনার আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী সবাইকে করান। आप पहले खुद इस बात को समझिए, इसकी খাইয়ে इसको पूरी तरह से खा लेना है, समझ के खा लेना है, उसका निचोड़ समझना है। और कम से कम 800 करोड़ लोगों से तो आप नहीं जोड़ सकते, लेकिन जो आपके परिजन हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके कलीग्स हैं, दोस्त है, कलीग्स है, दोस्त है, परिवार में, आप इसका प्रचार धीरे धीरे करिए कि हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम आपको यही कह रहे हैं कि अगर आपका अपनी भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए आपको ये प्रकृति का नियम और प्रकृति के धर्म को मानना ही होगा, इससे ऊपर कुछ नहीं है। এইসব করার জন্য অর্থ ব্যয় হয় না, শরীরে এনার্জি ক্ষয় হয় না, তাতে উল্টো লাভ হয়। ये जो मेडिटेशन करने के लिए प्रेसिडेंट कहते हैं या राम नारायण राम का जाप करने के लिए कहते हैं, इसमें किसी मंदिर नहीं जाना, कोई चढ़ावा नहीं करना, आपका एक पैसे का हम नहीं कहते कि वहाँ जाके पूजा करिए या वहाँ जाके ये प्रसाद चढ़ाइए, कुछ ना नहीं हमको करना दीजिए। और ना हमें दीजिए। आप अपने आप चीज़ों को समझिए और दोनों में विचार करिए कि प्रकृति के नियम के साथ चलना चाहते हैं या मैन मेड धर्म। विचार आपको करना है, निर्णय आपको लेना है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। জীবনটাকে অতি মূল্যবান, সেই জীবন মূল্যবানটাকে আপনারা একটু চিন্তা করে ঘুরে দাঁড়ান। आपको एक इंसान जो जन्म मिला है, अगर इसकी कीमत को आप समझते हैं कि हम एक अच्छी ज़िंदगी जिएं और एक कुछ फ्रूटफुल करें, ऐसा नहीं कि जो सब कर रहे हैं हम उसके पीछे भेड़ चाल की तरह चलते जा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ अलग करना है, जो सही करना है और जो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखिए। पहले आप सोचेंगे, आप अपनी सोच बदलेंगे, तब जाके आप समाज और परिवार की सोच बदल पाएंगे। প্রথমে আপনারা আপনাদের পরিবার, সংসার, মা বাবা, ভাই বোন, সন্তানদের নিয়ে বিপ্লবটা শুরু করুন। ये इतना आसान नहीं होगा। हम जैसे कह रहे हैं कि मैन मेड धर्म को छोड़िए, कहना जितना आसान है मानना उतना ही कठिन है। लेकिन ये लड़ाई, ये एक विप्लव है, ये एक रिवॉल्यूशन है। इसको लाने के लिए पहला कदम तो आपको ही रखना होगा। हम प्रेसिडेंट आपके साथ है, संतान दल आपके साथ है, इसमें कोई बहुत कुछ आपको करना नहीं है, सिर्फ प्रकृति का एहसान मानना है, प्रकृति का जो धर्म है, प्रकृति का जो नियम है, उसी को मान के चलना है। আপনারা নিজেরা নিজেদেরকে ঈশ্বর, গড, ভগবান, আল্লাহর বান্দা, সন্তান, পার্ট অফ গড, পার্ট অফ ভগবান, পার্ট অফ ঈশ্বর, পার্ট অফ নেচার, পার্ট অফ আসমান, পার্ট অফ রাম নাম, এটা ভাবুন। आपको खुद को ही समझना है कि आप ही सर्वशक्तिमान हैं। आप किसी भी भगवान, देवी, देवता या किसी भी चीज़ से कम नहीं है, क्योंकि आपके अंदर विवेक है। आपका विवेक आपके अंदर जब बैठा हुआ है तो आप तो सबसे ज़्यादा शक्तिमान हुए। क्यों आपको ऐसी किसी शक्ति की ज़रूरत है जो कि आपको डरा रहा है, आपको कुसंस्कारों की तरफ खींचते लेके जा रहा है? अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने आप को सर्वशक्तिमान समझिए। यही नेचर की पूजा है, यही नेचर का धर्म मानना हुआ। আপনারা আপনাদের নিজেদের মালিক হয়ে যান। আপনাদের মালিক যেন ওপরে না, অপর কোনো ব্যক্তি না হয়। आप अपने मालिक खुद ही हैं, किसी और को अपना मालिक मत बनने दीजिए। लाइक अपना रिमोट किसी और को मत पकड़ाइए, अपने हाथ में ही रखिए। যারা আপনাদের ক্ষতি করছে এগুলো চিন্তা করলেই আপনি খুঁজে পাবেন, খুঁজুন। अब वक्त आ चुका है कि आप ही चिंतन करिए कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। ये जो भेड़ चाल है, ये जो मैन मेड धर्म है, इसके पीछे भाग के अगर कहीं ना कहीं आप अकेले में बैठ के सोचिए कि आपको अगर ज़रा सा भी शांति या सुकून मिला हो, या कि नेचर की पूजा और नेचर के नियम को मान के अगर आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं, उसमें ज़्यादा सरलता आपको नज़र आती है। निर्णय आपके हाथ में है, फैसला आप खुद करिए।
ফ্রিডাম স্বাধীনতা পেয়েছি প্রায় 80 সাল হয়ে গেছে না, 77। এত বছর ধরে দেশের উন্নতি কিছুই হয়নি, যতটুকু এই গত 10 বছরে হয়েছে। जब से हमें आज़ादी मिली है, जब से हमें ब्रिटिश राज से हम आज़ाद हुए हैं, हमारे अभी पिछले सिर्फ 10 सालों में ही कुछ प्रगति हुई है हमारे अंदर। आगे হয়নি একদম। इससे पहले हम इतना आगे नहीं बढ़े थे जितना कि पिछले 10 सालों में बढ़े हैं। আমি সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টির কাছে অনুরোধ করব, সমস্ত ধর্মের, সমস্ত উচ্চ নীচ জাতপাতের সবাইকে নিয়ে যেন এই ভারত সরকার সবাইকে কোল দেয়, বুকে আঁকড়ে ধরে থাকে। हम सारे पॉलिटिकल पार्टी से ये अनुरोध करते हैं, जितने भी नेता हैं, एमएलए, एमपी जो भी हैं, कि हमारे जो देश के जितने भी नागरिक हैं सबको अपने पास अपने संतान की तरह खींचे, किसी में भेदभाव ना करें। कोई भी धर्म का हो, बेशक वो किसी भी धर्म जाति के निरपेक्ष होके, बिल्कुल निरपेक्ष होके आपको इंसान की तरह अपनाना है, अपने परिवार की तरह अपनाना है। প্রকৃতি কিন্তু শাস্তি দেওয়ার জন্য হাতে আর 25 বছর সময়। ওই 25 বছরের মধ্যে যদি আমরা চেঞ্জ বা পরিবর্তন না হই, তাহলে পৃথিবী আবার উলট পালট হবে, উচ্চ নিচ হয়ে যাবে, উপরের জিনিস নিচে, নিচের জিনিস উপরে। प्रेसिडेंट का कहना है कि अब हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, 25 साल हमें और मिले हैं, नहीं तो पूरी पृथ्वी हमारे हाथ में 25 साल और बचे हैं कि पृथ्वी पूरी ध्वंस होने वाली है। अगर अभी भी हम व्यक्ति मालिकाना मैन मेड धर्म, मैन मेड पॉलिटिक्स को छोड़ के नेचर की तरफ नहीं बढ़ेंगे, नेचर का धर्म नहीं मानेंगे और इंसान के प्रति प्रेम भाव नहीं रखेगा, तो फिर हमारी पराजय निश्चित है। फिर पृथ्वी जैसे पहले हुआ था, पृथ्वी ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर, और इंसान जाति पूरी खत्म हो जाएगी, मानव जाति। प्रेसिडेंट, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जैसे कि अभी आपने ये बताया कि 25 साल और हैं, धरती नष्ट होने वाली है। बिल्कुल। इसका आपको क्या प्रमाण है? मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि 25 साल में धरती नष्ट हो जाएगी? आप कैसे कहती है आप अच्छा आदमी हैं, ये पहले बताइए। क्योंकि लोग कहते हैं। आप खुद जानते हैं ना आप अच्छा आदमी हैं, कैसे आपको पता है? लोग कहते हैं। आप नहीं कहती हैं? मैं नहीं कहती। लेकिन मैं देखता हूँ, मेरा एक आँख है। हम कैसे माने ये? जो हम मानने का जरूरत नहीं है, हम जिएंगे ना और भी 50 साल, हमारा इच्छा मृत्यु है, सबका इच्छा मृत्यु है। अच्छा, ठीक है, हम रहेंगे। जब खत्म होने वाला है, ऊपर का हर चीज नीचे चला जाएगा, नीचे का हर चीज मिट्टी ऊपर में आ जाएगा, तब सबको याद होगा अरे ये संघर्ष का फालतू आदमी तो अच्छा बात बोला था। तो सर इसको हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू रखेंगे कि कैसे 25 साल में दुनिया खत्म होने वाली है, इससे अगले एपिसोड में आप पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम नारायण राम। तो दर्शकों इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। जाते जाते इस एपिसोड में हमें एक चीज़ मिली है कि 25 साल में दुनिया समाप्त हो जाएगी, ऐसा प्रेसिडेंट ने कहा है। कैसे होगा, क्या होगा, किस तथ्य पर, किस फैक्ट्स पर वो ये बोल रहे हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।